जौहर यूनिवर्सिटी पे ईडी की रेड पड़ी, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बहुत ही शर्मनाक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चे जा रहे हैं उन सब से उनकी आईडीज चेक कर रहे हैं। इसका क्या मतलब बनता है? बच्चों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। यूनिवर्सिटी में इससे पहले इन्होंने यूनिवर्सिटी के वजूद को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की, उसमें उनको सफलता नहीं मिली, तो अब उसमें ईडी, सीबीआई और इस तरीके की बातें कर रहे हैं। असल में उत्तर प्रदेश सरकार के पास कुछ हथकंडे हैं, जैसे बुलडोजर है, ईडी है, सीबीआई है, चुनाव आयोग है। इस तरीके की सारी चीज़ों को ये अपना हथकंडा बना करके और उन लोगों पर हथियार कसने की कोशिश करते हैं, शिकंजा, जो इनके खिलाफ हो। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से, जो एक यूनिवर्सिटी तामीर न करा सकती हो, तो इतनी बड़ी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसका एक ख्वाब देखा था उत्तर प्रदेश ने कि इस तरीके की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उसको खत्म करने का काम। तो सपा मैम इसके लिए कोई बात उठाएगी इस मुद्दे को? नहीं, बिल्कुल हमारी लड़ाई संसद से और सड़क तक रही है। इस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हुआ है, क्योंकि मुझे आना ही था, मुझे पता चला तो मैं फौरन आई। लेकिन आगे भी इसकी लड़ाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले भी बोल चुके हैं, ये यूनिवर्सिटी हम सब की है और हम इसको बचाने के लिए पूरी तरीके से जो कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया होगी उसके तहत। इस तरह की कार्रवाई को क्या मानती हैं आप? गैर संवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। जिस तरीके से लोगों को परेशान करने के लिए खाली इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पावर हमेशा नहीं रहती है, सरकारें बदलती हैं और 2027 में निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार बदलेगी। और जब सरकार बदलेगी तो ये जेनजी, ये बच्चे, ये उनके अभिभावक और हम सब उनसे सवाल करेंगे और उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटी के गेट पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी का गेट बंद रखा है, हजारों की फोर्स बाहर खड़ी हुई है, तमाम चारों तरफ खाकी वर्दी है बंदूकों के साथ, जैसे कोई यूनिवर्सिटी पे हमला बोला है। मालूम हुआ है कि ईडी के लोग आए हैं, पता नहीं कौन लोग हैं, बहरहाल जो भी आए हैं, अगर भारत सरकार के अधिकारी हैं तो वो उसको यहाँ का हिसाब रिकॉर्ड चेक करने का ये कौन सा तरीका? ऑफिस है, उसमें सारा रिकॉर्ड मौजूद है, सारे आमद, सारे खर्चे, एक्सपेंडिचर, इनकम सब यहाँ रिकॉर्ड में मौजूद है। कोई भी अधिकारी आन के चेक कर सकता है। एक टेरर का माहौल बना के यूनिवर्सिटी को चारों तरफ से घेर के, गेट बंद करके, स्टूडेंट्स को चेक करके, उनके मोबाइल नंबर नोट करके यहाँ उनको जाने देने का ये कौन सा तरीका है यूनिवर्सिटी चेकिंग का? काहे का इन्वेस्टिगेशन है 10 साल से हो रहा है, आज तक पूरा ही नहीं हुआ है। तो हासिल यह है कि यूनिवर्सिटी को बदनाम करने, इसे बंद करने की एक भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश है, तो उस पर अमल हो रहा है। यूनिवर्सिटी को जब एडमिशन का टाइम आता है जुलाई अगस्त का, तो इस तरह की कोई ना कोई कार्रवाई होती है ताकि बच्चे यहाँ एडमिशन नहीं लें। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बच्चों से पर्सनल कांटेक्ट करके ये मैसेज दे रहे हैं और ये उन पे दबाव डाल रहे हैं कि वो यहाँ से नाम कटवा के मुरादाबाद की किसी यूनिवर्सिटी में है वहाँ चले जाएं। ये दबाव दिया जा रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। बस एक ही टारगेट है कि यूनिवर्सिटी किसी तरीके से खत्म हो जाए। रामपुर जैसे छोटे शहर में आजम खान साहब ने एक तारीखी कारनामा अंजाम दिया है, एक बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी है, ये बर्दाश्त नहीं हो रही है। अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है इसको, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 10 साल के अरसे में पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटी यूपी में और भारत में बन गई, किसी की उनको खबर नहीं है। पूरा सरकार का जितना साधन है, जितने सोर्सेज हैं, इसको बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। मोहम्मद अली जौहर जैसे अजीम फ्रीडम फाइटर के नाम पे, मुजाहिद आज़ादी के नाम पे आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई है। मोहम्मद अली जौहर हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी की बहुत बड़ी शख्सियत है। गांधी जी को गांधी बनाने वाले मोहम्मद अली जौहर हैं। मुख्यमंत्री ने तो उनको लेकर कहा है कि वो आज़ादी देश को बचवाने में मुख्यमंत्री वो अपने नसीब से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन उनको ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। मोहम्मद अली जौहर की 52 साल की उम्र में 1931 में उनकी लंदन में डेथ हो गई और वो लंदन इसीलिए गए थे कि हिंदुस्तान की आज़ादी के मामले में बात करें, और उन्होंने वहां जाके ये कहा कि मुझे आज़ादी का परवाना दो या मुझे 2 गज ज़मीन दो, गुलाम मुल्क में वापस नहीं जा सकता। अपनी ये इस तरह जान की कुर्बानी देने वाला, इतनी बड़ी बात करने वाला कोई है? ये नाथूराम गोडसे और वीर सावरकर के फॉलोवर जो ये उनके लोग हैं जिनको पूरी तारीख भी पता नहीं। मोहम्मद अली जौहर तो इतना बड़ा नाम है कि तहरीक आज़ादी का सबसे बड़ा नाम है। गांधी जी को गांधी जी बनाने में मोहम्मद अली जौहर का और उनके शौकत अली का हाथ है। वो तो हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी की जान है, लेकिन ये इतिहास को जानने वाले नहीं है, या जानबूझकर इतिहास का रुख पलटने वाले हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम को गुमराह कर रहे हैं। इनके पास एक ही है कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करके, लेकिन अब इनको अपनी असलियत और लोगों को भी इनकी असलियत पता चल गई है। अब ये बहरहाल अब आप यहाँ सब देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की एक साजिश है, वो हो रहा है।